Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IS Point. Today I'm going to tell you about possessive pronoun. So if you want to subscribe to my YouTube channel IS Point, make sure you hit the subscribe button and the title bell to get notified every time that I post a new video. So let's start. Yesterday I have already explained about pronoun, kinds of pronoun and personal pronoun. हम लोगों ने क्या कल काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था और प्रोनाउन का एक जो और प्रकार था पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो थोड़ा सा हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आते हैं। सो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू पर्सन, यानी किसी भी पर्सन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारा क्या होता था? पर्सनल प्रोनाउन होता है। और अब यहाँ पे हम क्या है हमारा? पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम। सो हियर वी विल नो द डेफिनेशन ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन मतलब होता क्या है? यानी यहाँ पे देखो एक वर्ड मैंने बोला है पोजेशन। अब पोजेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ पर अधिकार जमाना, यानी कब्जा जमाना। यानी अगर आप जैसे हाँ कभी भी किसी वस्तु पे अगर आप अधिकार दिखाते हो या हम किसी भी चीज़ पे अधिकार दिखाते हैं तो हमारा क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है। अब एज एग्जांपल आप ले लो, जैसे कि दिस शर्ट इज़ माइन। अब ये शर्ट मेरा है, दिस शर्ट इज़ माइन। अब यह शर्ट मेरा, अब यहाँ पे शर्ट किसका है? मेरा है। तो यहाँ पे मैंने क्या अपना अधिकार जमा रही हूँ कि नहीं ये मेरा है। या फिर जैसे मैंने बोला कि दिस कार इज़ योर्स, यानी यह कार आपका है, दिस कार इज़ योर्स। तो वहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे अधिकार मतलब जमा हुआ है कि ये कार जो है वो आपका है, मेरा नहीं। दिस कार इज़ योर्स। तो अगर कहीं भी अगर हम किसी भी चीज़ पे, वस्तु पे अगर हम कब्जा दिखाते हैं या अधिकार दिखाते हैं तो हमारा क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है। अब देखो जैसे पजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या होता है? हिज, हर्स, हर, माइन, योर्स, दियर्स, इट्स एंड आर्स। और जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि आवर डॉग इज़ वेल मैनर्ड बट दियर्स बार्क्स ऑल टाइम। यानी अब यहाँ पे देखो भी अधिकार दिखाया गया है कि आवर डॉग इज़ वेल मैनर्ड, हमारा जो डॉग है वो बहुत ही अच्छे से मैनर वाला है, बहुत ही वेल मैनर्ड है। बट दियर्स बार्क्स ऑल टाइम, लेकिन वो हमेशा क्या करता है? भौंकता रहता है। या फिर आप बोल सकते हो दिस सूट इज़ हर्स, यानी ये सूट किसका है? उसका है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि वो हमारा क्या है? अधिकार दिखा रहा है, यानी अधिकार वो शो कर रहा है कि नहीं, ये वहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है कि ये जो हमारा किसका है? ये उसका है। अक्सर क्या होता है कि हम माई को या फिर योर, हर, आर, डियर, इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? हम बोल देते हैं कि ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा। क्यों? ये रियली में क्या पजेसिव प्रोनाउन है? नो। क्योंकि मैंने आपको जब प्रोनाउन पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि जो चीज़ यानी नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाए वो हमारा प्रोनाउन होता है। तो हमारा तो यहाँ पे जैसे मैं बोलेगी दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई, या फिर मैंने बोल दिया कि माई बुक इज़ ऑन द टेबल। तो बुक हमारा क्या है? नाउन है। जैसे मैंने पहले बताया था कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम या फिर किसी भी प्लेस का नाम आता है तो हम उसे नाउन कहते हैं। तो बुक हमारा कोई थिंग है, एक थिंग है, तो हमारा तो वो नाउन हो गया। और मैंने प्रोनाउन में आपको पढ़ाया था कि जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन के स्थान पे यूज़ किया जाता है। यानी अगर राम है तो राम की जगह पे हमने ही यूज़ किया, अगर गीता है तो गीता की जगह पे हमने शी यूज़ किया। बट यहाँ पे ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो नाउन के बाद आ रहा है। माई बुक इज़ ऑन द टेबल, माई बुक हमारा जो है वो, तो बुक हमारा क्या है? एक नाउन है। नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, बट ये तो नाउन के पहले ही माई आ गया, तो क्या है ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है? नो। या फिर जैसे हमारा है आई थिंक यू फॉरगॉट योर पर्स। अब मुझे लगता है कि आप अपने पर्स भूल गए हो, तो आई थिंक यू फॉरगॉट योर पर्स। अब यहाँ पे पर्स हमारा क्या है? एक थिंग है, तो हमारा नाउन हो गया और नाउन के पहले हमारा योर आ गया, तो क्या वो हमारा प्रोनाउन है? नो। क्यों? ये हमारा क्या रहेगा? पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब मैं आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करूंगी और इसमें थोड़ा सा हम जानेंगे कि जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव्स होता है वो हमारा योर होता है, माई होता है, या फिर हिज होता है, या और उसके बाद हर होता है,
तो ये हमारा क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ये क्या, जैसे कि जब भी हमारा नाउन के पहले, ये याद रखो कि अगर कोई भी चीज़ नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले बोले तो जैसे हमारा माई आ गया, योर आ गया, हिज आ गया, या फिर उसके बाद हर आ गया, तो वो हमारा, या फिर आर हो गया, तो वो हमारा क्या होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। क्योंकि नाउन के पहले अक्सर हम क्या यूज़ करते हैं, या तो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। आर्टिकल हमारा क्या है, अ, एन और द, तो उन तीनों में से तो यहाँ पे है नहीं, ना तो अ है, ना तो एन है, ना तो द है। या तो फिर हमारा प्रीपोजिशन आता है। अब प्रीपोजिशन तो यहाँ पे है नहीं कि ऑन है, इन है, अंडर है, नो, ऐसे तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो हमारा क्या, फिर उसके बाद बचता है एडजेक्टिव। नाउन के पहले तीन चीज़ हमारा आता है, या तो एडजेक्टिव आता है, या तो प्रीपोजिशन आता है, या तो आर्टिकल आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो योर पर्स या फिर माई बुक, इस ये हमारा ना तो माई हमारा या फिर योर हमारा क्या है, ना तो आर्टिकल है, ए एंड और द तो है नहीं, या तो प्रीपोजिशन भी नहीं है कि इन है, ऑन है, ऐसा समथिंग है नहीं, तो बचा क्या, एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। यानी माई बुक इज़ ऑन द टेबल, आई थिंक यू फॉरगॉट योर पर्स, ये हमारा क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। अब पजेसिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन जब ये नहीं होता, माई नहीं होता, योर नहीं होता, तो होता क्या है। पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हमारा क्या होता है, योर्स होता है, आर्स होता है, हिज होता है। देखो यहाँ पे मैंने हिज आपको पजेसिव एडजेक्टिव में भी बताया था, पजेसिव प्रोनाउन में भी बताया हो। तो उसके बाद आप बोलोगे कि हिज तो आप एडजेक्टिव में भी बोल रही हो और पजेसिव प्रोनाउन में भी बोल रही हो, तो हिज है क्या, हिज जो हमारा होता है वो हमारा एडजेक्टिव में भी आता है, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव में भी आता है और पजेसिव प्रोनाउन में भी आता है। बाकी और चीज़ नहीं आता। हिज सिर्फ ऐसा है जो कि हमारा पजेसिव एडजेक्टिव में भी आता है और पजेसिव प्रोनाउन में भी आता है। तो यहाँ पे जैसे है द फोन दैट इज़ रिंगिंग इज़ योर्स। अब देखो यहाँ पे हमारा अधिकार दिखाया गया है कि जो फ़ोन बज रहा है वो किसका है, वो आपका है। द रिंगिंग इज़ योर्स, यानी अगर योर्स है, आर्स है, या फिर इट्स है, या फिर आप हर्स है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, न कि पजेसिव एडजेक्टिव। सी द डिफरेंसेस। अगर माई है तो हमारा माई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बट अगर माइन है, देखो माइन का मतलब, माइन में हमारा क्या होता है, जैसे माइन हो गया, या योर्स हो गया, या हर्स हो गया, या फिर आर्स हो गया, फिर इट्स हो गया, इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसी में हमारा नाउन होता है। जैसे मैंने बताया था कि प्रोनाउन जो यूज़ होते हैं वो नाउन के स्थान पे यूज़ होता है। तो योर्स में हमारा योर प्लस नाउन दोनों आ जाएगा। एस अगर जुड़ जाएगा, जैसे योर सिर्फ रहेगा तो तुम्हारा एडजेक्टिव में चला जाएगा, एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव में चला जाएगा। बट योर्स अगर आ जाएगा तो योर प्लस एस है, योर में एस जुड़ा हुआ है, या फिर आर में एस जुड़ा हुआ है, या फिर आप हर में एस जुड़ा हुआ है तो हर्स हो गया। तो यहाँ पे हमारा अगर किसी भी चीज़ में एस जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा क्या है, मतलब मीन्स योर प्लस नाउन। एस का मतलब जुड़ने का मतलब नाउन हमारा हो जाएगा। तो हम अक्सर यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। तो योर से मतलब अगर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें मतलब नाउन भी है। या फिर आर्स, आर्स मतलब हमारा क्या हो गया कि उसमें हमारा नाउन भी है, बट अगर सिर्फ आर मैंने लिखा, ओ यू आर, आर सिर्फ लिखा, तो इसका मतलब हमारा क्या है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। समझ में आया आपको इतना। यहाँ पे सीधे डिफरेंसेस है। अ पॉजिटिव प्रोनाउन डज शो ऑनरशिप बट इट डज नॉट कम बिफोर अ नाउन और इन अ नाउन फ्रेज। यानी जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो हमारा क्या करता है, ऑनरशिप दिखाता है कि ये मतलब उस पर अधिकार दिखाता है कि हाँ ये जो है वो चीज़ मेरा है। दिस पेन इज़ माइन, दिस शर्ट इज़ माइन, या फिर दिस कार इज़ योर्स। तो वहाँ पे क्या है, वो एक अधिकार दिखाता है, एक पोजीशन दिखाता है। लेकिन ये क्या होता है कि कभी भी हमारा नाउन के पहले नहीं आता। अब नाउन हमारा क्या हो, किसी भी वस्तु हो गया, किसी भी पर्सन का नाम हो गया, फिर किसी प्लेस का नाम हो गया। तो जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो हमारा कभी भी नाउन के पहले या फिर नाउन फ्रेज में नहीं आता। बट पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो क्या करता है, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव मतलब होता है क्या है, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, वो किसी भी चीज़ की विशेषता भी बताता है। किसी भी चीज़ का बोले तो नाउन की विशेषता बताता है। तो जब यहाँ पे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव वो क्या करता है, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है कि जैसे हो गया कि माई बुक इज़ ऑन द टेबल। तो माई बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पे बुक क्या है, वो मेरा बुक जो है वो टेबल पर है। तो यहाँ पे माई क्या है, वो डिस्क्राइब कर रहा है किसके बारे में, नाउन के बारे में, मतलब बुक के बारे में। तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और वो नाउन के पहले आते हैं। बट
जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो हमारे क्या होता है, किसी भी नाउन के पहले नहीं आते या फिर किसी भी नाउन फ्रेज के पहले नहीं आते, वो क्या करते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं। ये भी है कि जैसे हमारा हिज और इट्स, ये दोनों क्या होता है कि हमारा दोनों जो है वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में भी आता है। तो ये लेकिन इसका यूज़ कब कैसे होता है, ये इसका हमें मतलब जानना ज़रूरी होता है। जैसे अगर मैंने बोला कि दिस इज़ हिज कार, यानी अगर वो नाउन के पहले आता है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हिज हमारे नाउन के पहले आता है तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बट अगर यही मैं बोली कि दिस कार इज़ हिज, तो हिज यहाँ पे क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका ट्रांसलेशन बताओ कि यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है। तो सेंटेंस तो हिंदी में बोलो तो सही है कि यह पेन मेरा है या यह मेरा पेन है, ये तो सही है। तो फिर इसमें डिफरेंसेस क्या है, नो। बट इसका जब आप ट्रांसलेशन करोगे, जब इसको ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, तो इसका पूरा चेंज हो जाएगा मीनिंग। तो इसका जब होगा जैसे यह पेन मेरा है तो दिस इज़ माई पेन, बट यह मेरा पेन, यह पेन मेरा है तो दिस पेन इज़ माइन, यानी यह मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन, यह पेन मेरा है, दिस पेन इज़ माइन। तो यहाँ पे माइन हमारा क्या हो गया, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो गया, और माई हमारा क्या हो गया, वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।